किसान भाइयों, अगर आप भी फसलों के जमाव से परेशान हैं, सही जमाव नहीं आता, चाहे आप कोई भी फसल की बुआई करते हो, गन्ने का सही जमाव नहीं आता, अच्छे खादों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिलते जैसा आप चाहते हैं, तो किसान भाइयों, इसका कारण है आपके खेत की जो मिट्टी है वो कमज़ोर हो चुकी है। किसान साथियों, हम लगातार रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं कि खर्चे खेती में बढ़े हुए हैं, किसान को उत्पादन ज़्यादा चाहिए, इसी के चलते बहुत सारा रासायनिक खाद, बहुत सारी दवाएं हम ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं, जिसका दुष्परिणाम ये है कि हमें कुछ समय तक तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं रासायनिक खादों के भी, दवाओं के भी, लेकिन मिट्टी हमारी कमज़ोर होती चली जाती है। किसान साथियों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप दवाओं का कम इस्तेमाल करना शुरू करो या खाद मत डालो, लेकिन मिट्टी की रिकंडीशनिंग के लिए, या मैं यूँ कहूँ कि मिट्टी हमारी बिल्कुल बेकार ना हो, इसके लिए हमें कुछ उपाय करते रहना चाहिए, जिससे हम लगातार कम खादों से ही अच्छा उत्पादन लेते रहें, जिससे हमारी मिट्टी बिल्कुल बंजर ना हो जाए। किसान भाइयों, मैं हमेशा बात करता हूँ कूड़ी के खाद की। अगर आपको अच्छी मात्रा में कूड़ी का खाद मिलता है तो आपको और कोई भी जैविक खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अगर 2 साल में भी एक खेत को भर देते हैं बुआई से पहले, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कम खाद में आपको बेहतर अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों से परेशान हैं, अच्छा जमाव नहीं आ रहा, एक अच्छा उत्पादन नहीं आ रहा, रोग ज़्यादा लगते हैं आपकी फसलों में, तो आपकी मिट्टी में कार्बन भी कम मिलेगा और मिट्टी का जितना भी जीवाश्म है वो सारा ख़त्म मिलेगा किसान भाइयों, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई दो राय कोई शक की बात नहीं है। किसान साथियों, अब ये चीज़ें ठीक कैसे हों, इसका सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि हम अपनी मिट्टी में हरी खाद बोएं और उसको वहीं पे सड़ाएं, जैविक चीज़ों का इस्तेमाल करें, कूड़ी का खाद का इस्तेमाल करें, लेकिन प्रतिस्पर्धा और समय नहीं मिल पाता, ज़मीन खाली नहीं रहती। अब गन्ने की छिलाई चल रही, तुरंत बाद इसमें गेहूं की बुआई हो जाएगी, जितनी पत्ती है वो जला दी जाएगी, नहीं तो वो वहीं सड़नी चाहिए। अगर वहीं सड़ेगी, उससे ह्यूमिक का निर्माण होगा, प्राकृतिक तरीके से हमारी मिट्टी में जीवाश्म बढ़ेंगे और कोई भी दिक्कत फिर मिट्टी में नहीं रहेगी, हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन ये कार्य नहीं हो पा रहे, इसीलिए ये वेस्ट डिकम्पोजर किसानों के लिए तैयार करा गया। किसान भाइयों, वैसे तो पहले ये केवल इसीलिए बनाया गया था कि जितना भी हम खाद डालते हैं या वेस्ट है हमारी मिट्टी में पड़ा हुआ, वो ये उसको बहुत तेज़ी से सड़ा दे, क्योंकि समय अब किसी के पास नहीं है, तेज़ी से सड़ा दे 40-50 दिनों में और हमारी मिट्टी ठीक रहे। लेकिन किसान भाइयों, गाय के गोबर से जब बैक्टीरिया निकाले गए इसमें डालने के लिए, तो बहुत सारे बैक्टीरिया मिले। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और भी कई सारे बैक्टीरिया डाल दिए गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि पहले ये केवल सड़ाने के लिए तैयार करा गया था, लेकिन जैसे ही किसान ने इसको मिट्टी में देना शुरू करा, उसकी मिट्टी सुधरनी शुरू हुई और किसान साथियों, बहुत अच्छे परिणाम इसके देखने को किसानों को मिले। अगर केवल 200 लीटर 5 बीघे खेत में आप पानी के साथ इसको चला देंगे किसान भाइयों, तो आपकी मिट्टी लगातार अच्छी बनी रहेगी। लगातार चलाने की भी जरूरत नहीं है, साल भर में 3 बार 4 बार 2-2 महीने 3-3 महीने के अंतराल पे आप 200 लीटर 5 बीघे खेत में चलाओगे तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब जो नए किसान हैं, जिनको नहीं पता वेस्ट डिकम्पोजर क्या है, ये कैसे तैयार होता है, तो जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। किसान साथियों, आपको थोड़े से कल्चर की आवश्यकता है, इसको अगर आप भी बनाना चाहते हैं। इसके अंदर सभी प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो हमारी मिट्टी को चाहिए, उनके साथ साथ खादों के भी बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और फोटोसिंथेसिस का भी बैक्टीरिया इसके अंदर है किसान भाइयों। तो 200 लीटर थोड़ा थोड़ा करके आपको अपने खेत में चलाना। अब ये तैयार कैसे करना कि थोड़ा सा कल्चर 100 ml, 200 ml या 1 लीटर कल्चर जो ये तैयार है, आप कहीं से भी ले लो। किसान भाइयों, 2 किलो गुड़ डालना है 200 लीटर ड्राम में और ये 4-5 दिनों में तैयार हो जाएगा। अब मैंने क्या कर रखा है, थोड़ा सा ये भी मैं बता देता हूँ। ये 12 पे मैंने 200 लीटर का ड्राम रख रखा है और किसान भाइयों, इसमें एक छेद करवा रखा है, यहाँ पे मैं पाइप बांध देता हूँ। इसके अंदर मैंने एक मोटर डाली हुई है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये मोटर कूलर में लगती है, केवल वो डाली, जो हर वक्त इसको ये चलाती रहती है, तो ये बहुत तेज़ी से बन के तैयार हो जाता है। 3-4 दिनों में ये इतना बन जाता है किसान भाइयों, इसमें इतना बैक्टीरिया हो जाता है जितना 10 दिन में होता है।
बहुत तेज़ी से ये मल्टीप्लाई होता है इस तरीके से, क्योंकि ये हर वक्त घूमता रहता है, बैक्टीरिया को हर वक्त हिलाता रहता है। अगर आप ये नहीं डालते तो सुबह शाम दोपहर इसमें 3 बार डंडा घुमाना पड़ेगा आपको, और ये 2 किलो गुड़ डालना और थोड़ा सा कल्चर डालना है, ये तैयार हो जाएगा। किसी को कल्चर चाहिए तो मेरा नंबर आप देख रहे होंगे, कहीं पे भी आप हो मैं वहीं पे भिजवा दूंगा। आप अपना एड्रेस, मुझे केवल एड्रेस व्हाट्सएप करना है, कॉल इस पर नहीं लगेगी, ठीक है जी। अगर आपके आसपास कोई इसको इस्तेमाल करता है किसान भाइयों, आप उससे कल्चर ले सकते हैं। किसान साथियों, बनने का पता इसको आपको तीसरे दिन ही लग जाएगा, इसमें से खट्टी खट्टी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा ये तैयार हो जाता है जैसे मौसमी का जूस। और किसान भाइयों, जहाँ पे भी आप इसको चलाएंगे ये आपकी मिट्टी को सुधारना शुरू कर देगा। बैक्टीरिया जमीन में अपने आप को मल्टीप्लाई भी करते हैं, लेकिन हम फसल से जलाते हैं तब मर जाते हैं, या बहुत तेज़ धूप पड़ती है ये तब मर जाते हैं, या दवाओं का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जब तब मर जाते हैं। इसीलिए आप 3-3 महीने के अंतराल पे 5 बीघे खेत में इसको चलाओ। 3-4 बार एक साल भर में चलाओगे तो आपकी मिट्टी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती रहेगी किसान भाइयों। जहाँ पे इसको चला दोगे आपको रिजल्ट महसूस होने शुरू हो जाएंगे 2-4 बार चलाते ही। सब कुछ जमेगा, क्योंकि इस टाइम पे कुछ भी खराब नहीं होता। हाँ, अभी रस नहीं बन रहा है इनमें, पूरे पूरे सब जमेंगे जो जो ज़्यादा बेकार हो, जो ज़्यादा बेकार मरियल हो अंडा अन्य सब रख दो, पीछे खराब भी हो ऊपर से सब जम जाएगा, सब जम जाएगा।